गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। आफ्टरनून रीडिंग होगी ये, और देखेंगे कि इस रीडिंग में आप क्या आता है, अभी करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम की, इस वक्त की, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। तो वही सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आप पॉजिटिव हो जाइए गाइस। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। अभी मैं कैनल को लाइट कर लेती हूँ। आपको हो जाना है पॉजिटिव, और आपको भगवान से, ईश्वर से, जिनको भी आप मानते हो उनसे आपने प्रार्थना करनी है, और उनसे प्रार्थना में यही मांगना है कि जो भी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग में आए वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सो लेट्स सी गाइस, क्या आता है रीडिंग में। सो चलो देखते हैं। फर्स्ट ड्रॉप तो थोड़ी सी वैसी गई थी, लेकिन बाकी की जो मैं यहाँ पर ड्रॉप्स देख रही हूँ ना, बहुत सुंदर ड्रॉप्स आए हैं। एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ से मिल रहा है ना, वो ये है कि आप दोनों के बीच में चाहे कितनी ही दूरियाँ आ जाए, ठीक है, आप दोनों कितना ही दूर हो गए हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके पार्टनर आपसे दूर गए, लेकिन उनको चैन सुकून आपके पास आकर के ही मिलेगा। और ऐसा सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं है, ऐसा आपके साथ भी है। आपको भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी रहती है, आप भी कहीं ना कहीं परेशान ही रहते हो, आपको भी तभी चैन सुकून मिलता है जब उनसे बात हो जाती है। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, ठीक है। लेटर वी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और हो सकता है आपके पार्टनर की एक आदत है कि वो विक्टिम कार्ड बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, ठीक है। मतलब उनको खुद की जो है हर चीज़ में जीत चाहिए होती है, चाहे वो किसी तरीके का फिर आर्ग्यूमेंट हो या कुछ भी हो, उनको सिर्फ अपने लिए जीत चाहिए होती है। तो फिर उसके लिए चाहे वो उनको कुछ भी करना पड़े, उनको 2 आंसू बहाने पड़े, उनको बहुत स्ट्रिक्टली पेश आना पड़े, या उनको विक्टिम कार्ड प्ले करना पड़े, ऑफ कोर्स वो करेंगे। मतलब उनका यही है, वो एक इंसान की पर्सनालिटी होती है ना। तो मुझे आपकी पार्टनर की ऐसी दिखती है कि थोड़ी सी ज़िद्दी है, और ज़िद के आगे किसी की चलने नहीं देते, और ज़िद के आगे मतलब वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। बहुत टाइम लगा रहे हैं, मतलब लाइक आप देख सकते हो कि ड्रॉप आ ही नहीं रही है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ बताना ही नहीं चाहते, ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से उनकी दिल की बातें जो है निकलवा सकता है कोई भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उनको बड़ी परेशानी होती है भाई अपनी दिल की बात कहने में, और हो भी रही है। मतलब वो कहना ही नहीं चाहते हैं, बताना ही नहीं चाहते कि उनके दिल में आखिर चल क्या रहा है, वो आखिर सोच क्या रहे हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके लिए तड़प रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ भी वो कहेंगे नहीं, क्योंकि ज़िद्दी है। और यहाँ पर भी जो है ड्रॉप्स जो है मुझे नहीं मिल रही हैं, बहुत लेट मिल रही हैं। और जैसे कोई इंसान होता है ना कि मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है, मुझे तो कुछ बताना ही नहीं है, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है, जिद पर नहीं अड़ जाता कि नहीं मुझे तो नहीं बोलना कुछ भी, तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे ना तो प्यार है, ना लगाव है, ना तुम्हारे से कोई लेना देना है। उस तरीके की ज़िद है इनकी। जबकि आपको दिखेगा कि ये प्यार करते हैं, जबकि आपको दिखेगा कि नहीं ये कुछ तो छुपा रहे हैं, और वो है यहाँ पर कि इमोशंस तो है। क्योंकि अब मुझे देखो यहाँ पर फिर मैंने इमोशन की बात की, मुझे हाफ मून मिला,
इमोशंस तो हैं लेकिन ये ज़िद्दी है और अपनी ज़िद मनवाने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे फिर इनको कितना ही ज़्यादा मतलब तकलीफ़ उठानी क्यों ना आ जाए। थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी दिखते क्योंकि 2 हाफ मून्स थे, एक का उधर मुँह चला गया, एक का इधर, और बीच में एक ड्रॉप आ गई। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके कनेक्शन में हो सकती है कि हमेशा किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं आपके कनेक्शन में, और हमेशा किसी तीसरे की वजह से ही आपके कनेक्शन में गड़बड़ होती है। ऐसा यहाँ पर मुझे एनर्जीज मिल रही है। क्यों ना जैसे यहाँ पर ना हाफ हार्ट की शेप आई है, फुल हार्ट की शेप नहीं आई है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली दिखती है कि आपके पार्टनर अपनी दिल की बातों को कहते ही नहीं है खुल के, जो कहना चाहिए ना इंसान को, ये कहते ही नहीं है। ये एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, जिसकी वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती होगी कि मतलब आखिर चल क्या रहा है इनके मन में। तो यस, यहाँ पर देखो मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये तभी कुछ बोलेंगे जब इनका ये रहेगा कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये ज़िद्दी किस्म के इंसान है। कुछ ना कुछ ज़िद अड़ गई है अब दिमाग में कि मैंने उसको ऐसा कह दिया, या मैंने जैसे हो सकता है उन्होंने आपको ये बोल दिया हो कि उनको आपसे बात ही नहीं करनी, तो एक ज़िद सी है कि मैंने उसको बोल दिया तो मैं नहीं करूँगा, और मुझे नहीं रहना तो मतलब नहीं रहना, या फिर कोई ज़िद किसी बात को मनवाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं आपको परेशान कि चलो उससे बात करनी बंद कर दो। वो अपने आप जो है परेशान हो कि मान जाएगी, खुद ही बोल देगी कि ठीक है जैसे तुम कहोगे वैसे हो जाएगा। सो वो चीज़ भी दिखती है। या हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर रहा है आपकी तरफ, जिसके बाद में कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हो गए, और आपका ये रहा है कि नहीं अब ऐसा बिहेवियर मुझे नहीं चाहिए। सिंपल सी चीज़ें, इंसान कब तक, कोई एक इंसान कब तक किसी चीज़ को झेलेगा। तो आपका ऐसा नहीं है कि आप उनको नहीं चाहते, आप अपने पार्टनर को चाहते हो, बट आप ये नहीं चाहते कि वो इस तरीके से बिहेव करे। आप चाहते हो कि वो रिस्पेक्टफुली पेश आए और अच्छे से बिहेव करें। बट आपके पार्टनर एक अलग ही ज़िद में है, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आता है। बहुत ज़िद्दी है ये, और लेटर वाई आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो साइन, हिडन एनर्जी। स्कॉर्पियो साइन के बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स होते हैं गाइस, उनके मतलब वो सीक्रेटिव पर्सन होते हैं। वो अपनी चीज़ों को बहुत सीक्रेट रखना पसंद करते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ उनके बारे में जानते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम सिर्फ उनके बारे में उतना ही जान सकते हैं जितना कि वो हमें बताते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन, मैं यही कहूँगी कि ये साइन इतना, मतलब इस साइन के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ऐसे होते हैं, आप उनकी कभी दिल की बात पूरी तरीके से जान ही नहीं पाओगे। वो कुछ ऐसे ही रहते हैं मिस्टीरियस से, थोड़ा सा ना लोग उनको समझ ही नहीं पाते हैं। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि इनका समझ में ही नहीं आएगा कि कब क्या करेंगे, क्योंकि इनका ना बस सडन बनता है कोई भी प्लान, ठीक है, सोचा और कर दिया, सोचा और कर दिया, जस्ट इतना है। और ऐसा नहीं है कि पहले 2-3 दिन तक सोचेंगे फिर कुछ करेंगे, नहीं। 2-3 दिन का ये लफड़ा नहीं लेते हैं, 2-3 दिन की टेंशन नहीं लेते हैं। इनका ये सोचा और कर दिया। तो ये आज की रीडिंग में जो एनर्जी निकल के आई है, थोड़ी ज़िद्दी एनर्जी निकल के आई है। मुझे ज़िद दिखती है यहाँ पर। ज़िद के आगे फिर चाहे कुछ भी गड़बड़ हो जाए, चाहे फिर कुछ भी ख़राब हो जाए, मतलब उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट ज़िद पूरी होनी चाहिए, इनकी ज़िद पूरी होनी चाहिए। इनकी ये देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कुछ ज़िद कर रहे हैं आपसे कुछ मनवाने के लिए। ज़िद यहाँ पर ऐसी भी है कि लाइक मैंने जब बोल दिया तो अब मुझे नहीं करनी तो नहीं करनी, ये भी एक ज़िद है कि जब मैंने उसको इतना बोल ही दिया है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना या तेरे से प्यार नहीं है, तो बस मतलब वो ज़िद पकड़ लेना कि फिर चाहे कितना ही आप पर प्यार आए, चाहे आपके लिए कितने इमोशंस निकल गए हैं, लेकिन फिर भी खुद को ज़िद करके रोकना, ठीक है, खुद को ज़िद करके रोकना कि नहीं भाई मैंने उसको ऐसा बोल दिया है, इतना बोल दिया तो अब नहीं।
ठीक है, तो वो वाली ज़िद दिखती है। लेटर ए यहाँ पर मुझे नज़र आता है, हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। एंड यस, यहाँ पर ये जो ड्रॉप्स जिस अंदाज में आ रही हैं, ये ड्रॉप्स जिस तरीके से आ रही हैं, यहाँ पर इन ड्रॉप्स को देख करके मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ आपसे कि फीलिंग्स की कमी नहीं है, फीलिंग्स बहुत है, ठीक है, लेकिन ये उसको आपके सामने नहीं लेकर के आना चाहते, ये शो नहीं करना चाहते। अदरवाइज़ देखो, या ये ना आपको बहुत अच्छा मानते हैं। अब आप ये कहोगे कि जब बहुत अच्छा मानते ही हैं तो फिर मुझसे ऐसा क्यों बोला और मुझसे दूर क्यों हुए। उसके पीछे कुछ और रीज़न हो सकता है जो कि शायद मुझे यहाँ पर रीडिंग में अभी तो नहीं दिख रहा, दिखेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। बट एक चीज़ है कि इन्होंने आपसे जो बोला वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे ये एनर्जी मिल रही है ना, ऐसी एनर्जी मिल रही है कि ये शख्स आपके लिए सोचता तो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब आपके लिए सोच इनकी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में गलत सोचता है या आपको लेकर के इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि ये शख्स के मन में, ये बेशक आपको ऊपर से कुछ भी दिखाए लेकिन दिल से ये मानता है कि आप एक अच्छे इंसान हो। ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानते हैं, क्योंकि ड्रॉप्स बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे इंसान मानते हैं, ठीक है। लेटर एम आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेटर यू आपके लिए कैसे भी हाईलाइटेड हो सकता है, लेटर जी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनकी हैबिट है ये सब करने की। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ कि ऐसा, अब जैसे यहाँ पर निकल के आया रीडिंग में कि ज़िद्दी हैं, फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी अपनी ज़िद की वजह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं, कभी चेंज नहीं होने वाला। बात ये है कि इनका भी बहुत मन करता है बात करने का, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब खुद का जब हम कहते हैं कि या जब हमने खुद ने ही कुछ कर दिया तो फिर जाकर के फिर उसको एक इंसान के मन में आता तो ये ना कि हमारी इमेज ही डाउन होगी, क्योंकि हम एक तो कह चुके हैं और फिर जाकर के वही काम कर रहे हैं। एक तो हम कह रहे हैं पूरी दुनिया से कि आज के बाद ये काम हम करेंगे नहीं, और फिर वही काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि कहीं ना कहीं डर लगता है कि लोग ये ना कहने लग जाए कि तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज क्या हो गया तुझे, ठीक है। तो वो वहाँ पर आती है एनर्जी। बट यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आएंगे नहीं। बात यहाँ पर ये है, इनका भी बहुत मन करता है बात करने का, लेकिन जिस दिन इनको कोई तरीका मिल जाएगा, जिस दिन इनको कोई ऐसा तरीका मिल जाएगा जिससे कि इनकी बात भी रह जाएगी और ये आपसे बात भी कर लेंगे। मतलब इन्होंने आपसे कह दिया जैसे कि आपसे प्यार नहीं करते हैं और ये चले गए हैं। अब आप इनको कॉल मैसेज कितना ही कर लो, यही कहेंगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और तुमसे बात नहीं करनी है मुझे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि प्यार तो जो ये बोल रहे हैं वो तो झूठ है, प्यार तो ये करते हैं, ठीक है। बस इन्होंने कह दिया इसलिए ये ज़िद पर अड़े और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कभी इनको अगर मौका मिला कुछ ऐसा कि भाई हाँ, इससे इनकी बात भी रह जाएगी और आपकी बात भी रह जाएगी, तो फिर ये ऑफकोर्स कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। मतलब यहाँ पर ये है कि ये खुद को नीचा दिखा करके कुछ नहीं करना चाहते हैं, खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं किसी भी एंगल में। और इनका ये है, हो सकता है कि इन्होंने कई बार ये जिक्र किया हो कि मेरे शब्द जो है वो बहुत वो है, मतलब कुछ लोगों के लिए होते हैं ना कि उनके शब्द ऐसे होते हैं कि भाई ये मेरे वर्ड्स हैं और इनको जो है मैं नहीं बदलूँगा। तो शायद ये उस तरीके से है। अब ये खुद ही उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा पछता तो रहे हैं कि मैंने जो है इतने बड़े बड़े शब्द बोल दिए, मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन अब जो बोल दिए सो बोल दिए। तो फिर ये यही है कि उस तरीके की ज़िद है इनके मन में। मैं यहाँ पर ऐसे कहूँगी गाइस कि देखो, मैं यहाँ पर आपको भी नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप जा करके कोई एफर्ट डालो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जाओगे तो फिर से वही वो सुनाएंगे जो वो सुनाते आए हैं आपको। तो ये चीज़ तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप जाओ और उनको आप जा करके आप बोलो। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि उनके सामने रहने की कोशिश करो,
ठीक है। अब जैसे अगर आपके पास चांस है उनके सामने रहने का, उनके नज़रों के सामने रहने का, तो ऑफ कोर्स रहो, ठीक है। बट ऐसा कुछ कनेक्शंस ऐसे जो कि ऑनलाइन होते हैं, ऑलराइट, तो वो जो ऑनलाइन कनेक्शन वाले हैं मैं उनको यही कहूँगी कि सरेंडर कर दो, ठीक है। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। लेकिन जो लोग साथ में हैं, मिल सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक साथ काम करते हैं या घर उनके बहुत आसपास है, तो मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके सामने आओ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके सामने रहो। क्योंकि जितना आप उनके सामने रहोगे ना उतना वो ट्रिगर होंगे। इस बात को आप ध्यान रखो, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं और बहुत करते हैं। और अभी उनकी एनर्जी ऐसी चल रही कि जो उन्होंने बोल दिया उसको बोल करके वो पछता भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है कि उनको इस टाइम पर अगर ट्रिगर किया जाए तो ट्रिगर होकर के वो एक्शन लेंगे, बट ट्रिगर इनडायरेक्टली किया जाए तो। अब अगर वो स्टेटस और ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आप उसके थ्रू भी उनको ट्रिगर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ फ़ोटो डाल रहे हो, ये करो, ये सारे पंगे मत करना, क्योंकि इससे तो डाउट आएगा और झगड़े वगड़े होंगे। ये नहीं करना। लाइक ऐसी चीज़ें अपने स्टोरी में डालनी है कि आपने देखा होगा, आप इतने टाइम तक उनके साथ रहे हो, तो उनको ऐसी क्या चीज़ है जिस पर वो रिएक्ट किए बिना नहीं रुक सकते, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर वो रिएक्ट किए बिना नहीं रुक सकते, वो काम आपने करना है, ताकि उसका रिएक्ट आए, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब ऐसा हो कि जैसे हमें पता है कि भाई हमारे पार्टनर इस चीज़ को लेकर के रिएक्ट करता है, हमेशा करता है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप जो है उसको डाल रहे हो और तुरंत आपको जो है वहाँ पर रिएक्शन मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। बट ये होगा कि वो कहीं ना कहीं दिमाग में उनकी बात अटक जाएगी, ठीक है, क्योंकि वही है ट्रिगर होना। क्योंकि उनको वो जो चीज़ है ना वो उनका ध्यान ले रही है आपकी तरफ, लेकिन अभी उन्होंने आपसे बोला हुआ है कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, तो इसलिए वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आपको कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, फ़र्क उनको पड़ेगा, बस वो जताएंगे नहीं। तो बस यही ट्रिगर करना है, धीरे धीरे करके वो जो है अब ये मत करना, देखो किसी और के साथ फ़ोटोज़ डालना मत शुरू कर देना, मतलब ये चीज़ मत करना कि कोई और आ गया आपकी ज़िंदगी में या कुछ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत उल्टा जो है वो असर डाल देती है कई बार। पता है कैसे कि मतलब आपके पार्टनर ना और अजीब सी एनर्जी में जा सकते हैं उसको करने की वजह से। तो वो मैं सलाह आपको नहीं दूंगी कि आप वैसा कुछ करो, ठीक है, वो मैं आपसे नहीं कह रही हूँ। बस ऐसी चीज़ें, जैसे कभी आपने देखा होगा कि मैं इस तरीके की पोस्ट डालती हूँ तो उसका रिएक्शन हमेशा आता ही आता है, या मैं इस तरीके की पिक्स डालती हूँ या डालता हूँ तो हमेशा उसका रिएक्शन आता ही आता है, तो वो चीज़ करना। बट ये मत बताना उनको कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप घूम रहे हो, ये मतलब किसी के साथ वैसे घूम रहे हो डालो, बट किसी के साथ घूम रहे हो वो चीज़ नहीं, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें जो है डाउट क्रिएट नहीं करने, हमें तो बस जस्ट उसके मन में ये डालना है कि ये कहाँ गई होगी आज, क्या कर रही है ये, और क्या कुछ चल रहा है इसकी लाइफ में। मतलब ऐसा ऐसा डालो जो कि ऐसा लगे कि लाइक आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ग्रो कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और इनको पता नहीं चल पा ना कि आखिर आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो उनको बड़ा ही उस चीज़ को लेकर के दिलचस्पी उठेगी कि क्या है ऐसा, कि मतलब ये क्या कर रही है। तो अब ये आपको सोचना समझना है, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना कुछ भी कि लाइक डाउट क्रिएट हो, ऐसा मत करना। बस ये आए उनके दिमाग में कि कर क्या रही है अपनी लाइफ में, ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज़ अगर मैं देखूँ तो सारी एनर्जीज से मुझे यहाँ पर यही नज़र आता है कि ये देखो, एक तो देखो यहाँ पर कितना बड़ा सा एम है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा एम है, ये एम बहुत ज़्यादा आए हैं जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आज की इस रीडिंग में। और देखो इसमें पूरी में एक ही चीज़ यहाँ पर नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं सब कुछ चाहते हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं कि वो बात नहीं कर रहे, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन ज़िद है उनकी कि उसको स्टेप नहीं लेना है, स्टेप लेते लेते वो रुक जाते हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऐसा लगता है जैसे कि ये दो एनर्जीज़ है, इनको कोई एक एनर्जी यहाँ पर जोड़ रही है इन दो एनर्जीज़ को। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो इमोशंस बाकी हैं जो कि आप दोनों के रिश्ते को एक साथ जोड़े हुए हैं।
एंड ये रिश्ता फिर से सही होगा, डेफिनेटली होगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ आप लिख के ले लो कि आपके पार्टनर की सोच आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये ड्रॉप्स देखो यहाँ पर, और जब मैं यहाँ पर ड्रॉप्स ले रही थी उसी टाइम मैंने इस बात का आपसे कहा भी था। तो मैं यहाँ पर क्लियर देख रही हूँ कि आपके लिए उनकी सोच बहुत अच्छी है, मतलब वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छा मानते हैं। बस वो क्या है कि उन्होंने अब जो बोल दिया उसके बाद में वो कुछ आपसे कह नहीं सकते हैं, बस यही दिक्कत आ गई है। बट कोई बात नहीं, आप उनको ऐसा मौका दो जिससे कि वो आपको जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकें, कुछ ऐसा लाइक यू नो ऐसा करके दिखाओ कि लाइक उनको मौका मिले कि चलो यार, जैसे किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हुआ होता है तो हमारा ये होता है ना कि हमारी बात नहीं हो रही, लाख दुश्मनी, लेकिन जाकर के हम उसको बधाई दे रहे हैं कि खुशी हुई कि आपकी लाइफ में ये हुआ। तो लाइक इस तरीके का कोई मौका देने की उनको कोशिश करो, ताकि वो आपको जो है वहाँ पर अप्रिशिएट कर सके, वो वहाँ पर आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सके, आपको किसी तरीके की विशेस, बेस्ट विशेस दे सके। ऐसी चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। और यस, आपको ये चीज़ों को सरेंडर करना है, पहली बात तो ये, ठीक है। छोड़ दो, ज़्यादा मत लो, क्योंकि ये ज़िद वाला मैटर है और ये अपने आप ही सॉल्व होगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनकी ज़िद अड़ी हुई है। तो ये ज़िद का मैटर वो अपने आप सॉल्व करेंगे, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। आपने इसको सरेंडर कर देना है, क्योंकि गलती यहाँ पर आपकी नहीं है, या आपने उनसे नहीं बोला है, बोला उन्होंने है आपसे। तो बस यहाँ पर यही है कि वही स्टेप लेंगे, आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, वो ले लेंगे स्टेप, ठीक है। वो खुद आकर के बोल देंगे, जब उनसे नहीं सहन होगा, जब नहीं सहा जाएगा तो वो खुद आके बोल देंगे कि मुझे नहीं रहा जा रहा है, मैंने बोल तो दिया लेकिन नहीं हो पा रहा मुझसे, वो खुद वो चीज़ आकर के बोल देंगे। बस अभी यहाँ पर ज़रूरत है थोड़े इमोशंस के हाई होने के, थोड़े फीलिंग्स के हाई होने के, क्योंकि जब तक इंसान की इमोशंस फीलिंग्स हाई नहीं होते तब तक वो रिएक्शन देता नहीं है, वो कोशिश करता है कि ना दूँ ना दूँ ना दूँ। तो इसीलिए मैं टेलीपैथिकली कनेक्ट होने के लिए बोलती हूँ, इसीलिए मैं मैनिफेस्टेशन के लिए बोलती हूँ, क्योंकि उन सब चीज़ों से क्या होता है, उन सब चीज़ों से ये होता है कि उस इंसान के जहन में आप आने लगते हो, उस इंसान के जहन में आप रहने लगते हो, दिलो दिमाग में आप रहने लगते हो, उसको एक बेचैनी सी होने लगती है, उसके इमोशंस बढ़ने लगते हैं, उसकी फीलिंग्स बढ़ने लगती है, और फिर वो ट्रिगर होकर के आखिर में एक्शन ले ही लेता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि आपका है, आप ट्रिगर हो जाते हो ना, कैसे आप अच्छे भले रहोगे, शांत रहोगे, बहुत बढ़िया सा आप रहोगे, एकदम से आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, एकदम से आप उनके लिए रोने लगते हो, आपका बहुत मन करता है कि मैं उनसे बात करूं, और ट्रिगर होकर आप क्या करते हो, आप स्टेप ले लेते हो, आप कर देते हो उनको कॉल मैसेज, हो जाता है ना आपसे। सेम वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से भी, कि इनको भी ऐसे ही ट्रिगर की ज़रूरत है। नंबर 2 यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से निकल के आया है, और नंबर 2 पता है किस चीज़ का होता है, सोलमेट का नंबर होता है। मैंने ये चीज़ बोली नहीं, देखो मैं यहाँ पर आपको ये बोल रही थी कि यहाँ पर 2 एनर्जीज है, लेकिन उसको कोई चीज़ जोड़ रही है, लेकिन मैंने जो है इमोशंस का यहाँ पर नाम लिया, मैंने यहाँ पर ये नहीं लिया कि सोल लेवल पर जोड़ रही है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि मैं आपको ये बोलूँ कि सोल लेवल पर, या तो मुझे कुछ ऐसा दिखता जिससे मैं बोलती कि हाँ भाई आपका बेशक फिजिकली आप दूर हो लेकिन सोल लेवल पर आप कनेक्टेड हो, क्योंकि आपकी सोल की वजह से आप कनेक्टेड हो, वो मुझे दिख ही नहीं रहा था। बट नाउ यहाँ पर नंबर 2 एग्जैक्टली बन चुका है क्लियरली, और नंबर 2 सोलमेट का नंबर होता है। तो मैं क्लियर यहाँ पर यही कहूँगी कि ये जो आप दोनों की 2 एनर्जीज हैं, इसको सोल लेवल पर कहीं ना कहीं एनर्जीज कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। क्योंकि अब मैं इसको बहुत श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक सोलमेट का साइन मिल गया है कि हाँ ये सोलमेट एनर्जी आई है यहाँ पर। अगर नहीं आई होती तो मैं नहीं बोलती, बट यहाँ पर मुझे दिख गया तो मैंने यहाँ पर आपको ये कह दिया कि यस आप दोनों फिजिकली अलग हो, लेकिन अभी सोल लेवल पर अलग नहीं हो, आप दोनों सोल लेवल पर एक ही हो, ठीक है। जो आपकी फीलिंग्स है वही उनकी फीलिंग्स है, बस जैसे आप कह देते हो वैसे वो नहीं कह रहे हैं, जैसे आपसे कंट्रोल नहीं होता वो कंट्रोल कर लेते, बस इतना सा फ़र्क है कि उनसे कंट्रोल हो जाता है, आपसे नहीं होता है, ठीक है। बट इस बारी चाहे कुछ हो जाए आपको कंट्रोल करके दिखाना है,
क्योंकि सब्र से ही अच्छी होती है चीज़ें, जल्दबाजी से चीज़ें अच्छी नहीं होती। जल्दबाजी से कभी किसी का कुछ अच्छा नहीं हुआ है, सब्र रखने से तो फिर भी अच्छा हो जाता है। तो सब्र तो आपको रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये इनकी ज़िद है और ज़िद को थोड़ा सा टूटने में टाइम लगता है, क्योंकि समय ही किसी इंसान की ज़िद को तोड़ सकता है। तो उस पर थोड़ा भरोसा रखो, प्रार्थना आप करते रहो ईश्वर से, वो सब अच्छा करेंगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।